वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम बात करेंगे अब लोगरिथम की प्रैक्टिस क्लास आप लोगों की है। ये बेटा लोगरिथम की जो प्रैक्टिस क्लास, कल की जो प्रैक्टिस क्लास आपकी थी उसमें इनइक्वलिटी मैंने सोल्व करवाया था और इनइक्वलिटी जितना मैंने सोल्व करवाया उतना सफिशियंट है, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था। लोगरिथम आज की क्लास में, इस क्लास में मैं आपको 30 से 35 के आसपास क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। मेनली एनडीए के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, पहले आपको दिखाता हूं कि किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके के आने के चांसेस होंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस क्लास को आप शेयर कर दें ताकि जितने से ज़्यादा बच्चे जब क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा अलग सा अंदाज हमारा आपको देखने को मिलता है। आपका प्यार एंड सपोर्ट आपको ही मिलेगा रिवर्ट करके, ठीक है ना। हाँ, दान में नहीं ले रहा हूँ मैं, आपको रिवर्ट करके वो मिलेगा। चलो जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्लास। प्रैक्टिस क्लास ये होगी, देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आपने किस तरीके से डील किए हैं, उन्हीं को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 है जहां पर मैं आपको लोगरिथम की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। लोगरिथम की प्रैक्टिस क्लास से आप लोगों की रहेगी। अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मुझे सर्च करिएगा, मैं मिल जाऊंगा। मेरी क्लासें आपकी इस तरीके से मिलेगी, ड्रीम एयरफोर्स के नाम से। आगे आने वाली जो प्रैक्टिस क्लासें होगी उसके लिए मैं जल्द ही आपको अपडेट करूंगा। चलो जी, अगर आपको किसी भी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप ये वाली रेट लिखे हुए हैं, अगर आप ये वाला कोड अगर यूज करते हैं, आर सर लाइव कोड यूज करते हैं तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इससे फायदा आपका ये है कि आप फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश और रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हम बोर्ड पर यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका पूरा पीडीएफ आपको टीम स्पेस आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है ये कि सर कहाँ मिलेगा हमारे को पीडीएफ। तो भाई ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम नहीं है इंस्टॉल कर लो और टीम स्पेस आरएस सर ज्वाइन कर लो। इस चैनल पर आपको पूरा फिजिक्स मैथ्स का, इंग्लिश का सबका पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। कल क्लास नहीं होगी, कल आप दिवाली एंजॉय करिएगा। केवल आज क्लासें हैं, उसके बाद में कल 3 दिन का अवकाश, छुट्टी, सरकारी छुट्टियां। उसके बाद में फिर से पूरे जोश के साथ में बेटा मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास, पहली क्लास आपकी होती है 9:30 बजे। दूसरी क्लास जो आपकी होती है वो क्लास होती है फिजिक्स की। तीसरी क्लास आपकी मैथ्स की होगी। उसके बाद में सुपर डुपर क्लासेज आने वाली हैं, इंग्लिश की क्लासेज। बेटा हल्के में मत लीजिएगा इंग्लिश की क्लासेज को, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम अभी जो वैकेंसीज आई थी, जो एग्जाम अभी एयरफोर्स का हुआ था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत आई तो वो इंग्लिश के अंदर आई। तो इंग्लिश की क्लासेज सुपर डुपर क्लासेज हैं। गोल्डन रूल्स 2 क्लासेज चल रही है आपकी 2 PM पे और 1 क्लास आपकी 4 PM पे। ज्वाइन कर लेना क्लासेज को, इनको भाई बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलो जी, ये क्लासेज आपकी, ये ऑप्टिक्स क्लास 2 आपकी हो चुकी है। ये संजय सर की क्लास आपकी आएगी 2 PM पर और एक जो क्लास आपकी आएगी वो आएगी 4 PM पर। दोनों क्लासेज आपको अटेंड करनी है। एक कॉन्सेप्ट की क्लास होगी, एक वोकेब की प्रैक्टिस की क्लासेज होगी, ठीक है। चलो जी, ये एनडीए का सवाल आप लोगों के लिए, फटाफट से आप ज्वाइन करें और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन कितना लल्लू क्वेश्चन। ये 2020 के अंदर एनडीए फर्स्ट और सेकंड एक साथ लगा था, उसका सवाल आप लोगों के लिए है, जवाब दीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए ये जो 1024 आपके पास लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूं क्या? सही है। तो यहां से आपके पास ये जब 10 आगे आएगा तो यहाँ पे 10 से ये 10 कैंसिल आउट। केवल यहाँ पर जो बचेगा आपका, ये बचेगा log 2 बेस 5 बच जाएगा, ठीक है। माइनस आपका ये है log 10 बेस 5 है। यहां से ये जो 3125 है, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको 5 की पावर, ये देखिएगा 5 की कितनी पावर है, शायद मेरे अंदाज से ये 5 की पावर 5 होगा, ठीक है। 5 की पावर 5 है क्या? शायद आपके पास ये 5 की पावर 5 होगा, ठीक है ना। 5 की पावर 5 करके देख लो एक बार, है ना। 5 की पावर 1 करोगे तो 5 आएगा, 2 पावर करोगे 25 आएगा, 3 करोगे 125 आएगा, 4 करोगे तो आपके पास 5 की पावर 4 करोगे 4 आएगा क्या? 5 की पावर 4 है ना, 5 की पावर 4। बताओ फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? चलो जी, 5 की पावर 5 या 5 की पावर 4 में से कोई सा आएगा, ठीक है।
अब आप देख लो 5 की पावर 5 आना चाहिए, जिससे ये कैंसिल होगा और फिर पूरे को सोल्व करो तो यहाँ पर जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ऐसा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका डिवाइड होगा तो क्या बचेगा आपके पास, ऐसा बचेगा 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन आना चाहिए, है ना, ए ऑप्शन आना चाहिए। 5 की पावर 5 सही है ना, 5 की पावर 5। क्लियर बेटा, ए ऑप्शन आपका सही आ जाएगा इस क्वेश्चन में। चलो जी आगे लेकर चलता हूं, ये एनडीए 2020 फर्स्ट एंड सेकंड का दूसरा सवाल, और बहुत ही शानदार सवाल ये था। एक बार थोड़ा एनालिसिस करते हैं उसके बाद में आते हैं। ये जो पहली टर्म है इसको अगर आप एनालिसिस करोगे तो x इक्वल टू आपके पास ये दे रखा है log, यहाँ पे तो है ए बी और बेस क्या है आपका c। देखो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए कुछ टर्म इक्वल होने चाहिए अपने पास। अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों के अंदर अगर मैं प्लस का 1 कर दूं तो अगर यहाँ पे जो प्लस का 1 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक बार अंदाजा लगाइएगा आप ऐसा कि दोनों के अंदर अगर मैंने 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पर आपके पास ये जो 1 था उसको मैंने c बेस c लिख लिया। एक टर्म को सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दोनों का बेस तो इक्वल है तो इनपुट जो आएगा वो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। ये तो ए बी सी और ये आएगा सी, ये 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर मैं इसको उल्टा करूं 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू, तो अगर इधर से नंबर को उल्टा करते हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो आप। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे तो ए बी सी और यहाँ पे क्या आएगा सी, ये आपके पास 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू आई। तो आपने क्या देखा कि अगर आपके पास यहाँ पे y होता तो यहाँ पे क्या आ जाता आपका ए बी सी आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता बी आ जाता। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो आपके पास a है ना, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाता, a आ जाता। अगर मैं लिखता 1/1 प्लस z लिखता तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आती वो क्या आ जाती, यहाँ पे b आता, यहाँ पे a b c। आप इन तीनों को अगर प्लस करते हो, इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास तीनों का बेस जो है वो सेम है और इनपुट जब प्रोडक्ट में आएगा तो ऐसा बनेगा। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब 1/x प्लस 1/ ऐसा जो आपके पास आएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो। ठीक है, ऑप्शन देख लो भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ, हाँ जी, बहुत ही शानदार सवाल है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन आपको करना पड़ेगा, एनडीए का सवाल है बेटा, है ना। चलो जी आगे लेकर चलता हूं मैं आपसे। ये रहा आपके पास बेटा एसी जो पावर आती है ना, एसी पावर का सवाल शायद मेरे अंदाज से 3 टाइम 3 बार तो मैंने देख लिया, 3 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऐसा दे रखा हो √a बार बार ऐसे स्क्वायर रूट दे रखे हो, ऐसे जितनी भी बार n बार अगर दे रखे हो तो इस पूरे को सोल्व करने का तरीका होता है a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये डायरेक्ट होता है, पावर आराम से अपन कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे देखो a की जगह कितना है आपके पास √7। इसका मतलब क्या होगा, 7 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर कितनी बार आया, 3 बार आया। तो टोटल पावर काउंट हो जाएगी इससे। तो यहां से 7 की पावर आपके पास कितनी आएगी, 7/8। इस पूरे की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 7 की पावर 7/8। लिख लो इसको। तो कैसे आएगा आपके पास log 7 और यहाँ पे log 7, तो 7 की पावर 7/8 को आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और ये जो टर्म है वो आपके पास आगे आ जाएगी। log का बेस तो 7, ये आएगा 7/8। log में दो जो नंबर है वो किस में है, डिवाइड में है, और अलग अलग अगर आप लिखते हो तो वो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा तो माइनस का 3 log 2 बेस 7। कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, सी ऑप्शन आपका सही आएगा बेटा। ठीक है, चलो जी बेटा मैं आपको बार बार बोल दूं कि ये जो मैं कोर्स आप लोगों को करवा रहा हूं वो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए होगा, पर्टिकुलर एयरफोर्स के लिए अलग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम लगभग हो सकता है कि आपके साथ में लगे। मैं आपको बोल देता हूं ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का पेपर है और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो एनडीए में आ गया वो एयरफोर्स में नहीं आएगा। क्लियर है ना। चलो जी आगे डील करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन देखो मैंने करवाया था, सुबह की क्लास में करवाया था। एनडीए 2018 एनडीए सेकंड का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको संभालो, और इसको संभालोगे तो ये जो आपके पास 27 को 3 की पावर 3 लिखेंगे और ये जो 9 है इसको 3 की पावर 2 लिखेंगे, प्लस
इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 8 जो है इसको 2 की पावर 3 और 32 को 2 की पावर लिखा जाएगा आपके पास 5 लिखा जाएगा। ठीक है, आप ये देखो कि ये वाली पावर तो आती है मल्टीप्लाई में, इसका क्या होता है डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3/2, इसकी वैल्यू 1, यहां से ये 5 आ गई, ये 2 का डिवाइड, इसका मतलब आपके पास 3/2 प्लस 5/2 दोनों को ऐड करोगे, क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया 4। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर हुआ? बी कैसे आया यार, बी कैसे आया, बी कैसे आ गया, बी तो आ ही नहीं सकता, सी ऑप्शन आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बी नहीं आएगा। फिर से ध्यान देख लो, फिर से ध्यान से देखो, यहां पर जो 27 है इसको 3 की पावर 3 लिखा, 9 को 3 की पावर 2 लिखा, तो 32 को 2 की पावर 5 लिखा, इसको 2 की पावर 3 लिखा, ये पावर आगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे तो अच्छा गड़बड़ हो गई, 5/3 आएगा, सॉरी 5/3 आएगा, 5/3 आएगा। जब आप एलसीएम लेते हो तो 9 प्लस का 10/6, सही बोल रहे हो, बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही है ना? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना, बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलिए, ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये वाली जो टर्म है इसको आप ऊपर लेके जाओ, लोग को ऊपर लेके जाओ। अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या बात होगी, बात ये होगी कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये n यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये ऊपर जब जाएगा तो ये आपका हो जाएगा n यहाँ पे 3 यहाँ पे, अगर ये वाला ऊपर जाएगा तो n यहाँ पे 4 यहाँ पे, और लास्ट के अंदर आपके पास n यहाँ पे 2017 यहाँ पे। क्लियर हुआ? आप देखो कि सारे जो लोग लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं, प्लस में लिखे हुए हैं, तो इनका जो इनपुट होगा वो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 2017 तक। 1 से लेकर 2017 तक की संख्याओं का जो गुणा होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल, तो ये होगा आपका फैक्टोरियल 2017, और n भी क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है फैक्टोरियल 2017, तो यहाँ पे 2017 का फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2017 का फैक्टोरियल, दोनों फैक्टोरियल बेस और इनपुट अगर इक्वल होते हैं तो वैल्यू क्या होती है 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ जी, आगे डिस्कस करते हैं, ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है भाई, है ना। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आपके पास एज इट इज देखो, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस लगा लो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए इसमें भी आप इस लोग को ऊपर लेके जाओ, और अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या पाओगे, ये होगा कि n तो आपके पास यहाँ पे 2 यहाँ पे आपके पास n, यहाँ पे आपके पास 3, और लास्ट के अंदर जो आपके पास आएगा वो n यहाँ पे और 100 यहाँ पे। क्लियर हुआ? आप ये देखिएगा इन सब के अंदर बेस इक्वल है सब के अंदर, और इनपुट जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, प्लस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक है भाई, 100 तक है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जो गुणा होता है वो क्या होता है आपका फैक्टोरियल 100 होता है। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 100, और यहाँ पर आएगा आपका n। अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन आपके पास। अगर इस टर्म को आप नीचे लिखना चाहोगे, अगर आप इसको नीचे लिखोगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ऐसा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, इतना समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। सारे के सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, सारे के सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो जी, चलो आगे चलता हूं मैं। 2018 का क्वेश्चन करवा दिया है, आगे चलते हैं। ये रहा, देख लो भाई, 3 क्वेश्चन आ गए। बैक टू बैक ईयर के अंदर आपके पास सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, इसी में भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास बेस और इनपुट इंटरचेंज, मतलब अगर आप इसको लेके जाओगे तो बेस तो आपका क्या होगा, ई होगा, और इनपुट कितना होगा, 3 होगा। दूसरे को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये ई स्क्वायर, ये होगा आपका 3 होगा। तीसरे को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो 1 यहाँ पर आपके पास, सॉरी यहाँ पर आपके पास e की पावर 4, और ये होगा आपका 3 होगा, ठीक है। ऐसे आपके पास ये ऊपर चलता रहेगा, या आप इसको दूसरे अंदाज से भी कर सकते हैं। और कितना दे रखा है, इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी है।
इन सब के अंदर से ये जो पावर आपके पास है, जो e की पावर है, वो e की पावर किस में आती है? डिवाइड के अंदर। बेस की पावर का होता है डिवाइड, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 3 बेस e, और इसके अंदर अगर आप डिवाइड करोगे 1/2 log 3 बेस e, इसके अंदर डिवाइड करोगे तो 1/4 log ये आ जाएगा 3 बेस e आ जाएगा। इनफाइनाइट टर्म है, इन सब के अंदर एक टर्म आपको कॉमन दिख रही है, उसको तो निकालो बाहर, और बाकी की जो टर्म आपके पास है वो टर्म है 1 + 1/2 + 1/4, कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट टर्म ये जीपी बन रहा है, और जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 - r। a/1 - r अगर आप सोल्व करते हो तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2, ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। हो सकता है इस 2 को यहाँ पे भी भेजा हुआ हो सकता है, तो 9 भी हो सकता है, तो पहला ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, देख लीजिएगा क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट का आ रहा है। अब यार एनडीए का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मतलब दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है? एनडीए चलो जी, आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, एनडीए 2012 का क्वेश्चन है। कितना सिंपल सा सवाल है, आपको देखो इसको किस तरीके से डील करना है। यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है ना, 8 जो लिखा हुआ है आपके पास, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जो दूसरे वाला लिखा हुआ है -1/3 log, यहाँ पे तो 3 है, इसमें 9 को आप 2 का स्क्वायर लिख लो। यहाँ पे जो 3 है इसका क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और ये जो 2 है, इस 2 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यह आ जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू 1, ये माइनस, इसके अंदर 2 आपके पास आगे आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो क्या हो गया? 2/3 - 2/3 कितना हो गया भाई? 0 आ जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पहला ऑप्शन, 0 आंसर आएगा। ठीक है, चलो जी आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर आप अगर देखते हो तो ये जो इनपुट की पावर है, इस इनपुट की पावर को लाओ आप मल्टीप्लाई में आगे। इसमें 5 को आगे, दूसरे के अंदर से 2 को आगे, तीसरे में से 3 को आगे, तो ये जो आपका बचेगा वो है आपका x बेस y इंटू ये जो आपके पास है वो है y बेस x, और ये जो तीसरा वाला है वो है आपका z बेस y होना चाहिए। यहाँ पे करेक्शन है ना, z बेस y। आप देखो बेटा तिरछी संख्याएं बराबर, अच्छा यहाँ पर कोई ना कहीं करेक्शन है, यहाँ पर आपके पास, चलो कोई नहीं, यहाँ पर आपके पास अगर z बेस z है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तिरछी संख्याएं, ये तिरछी संख्याएं बराबर, और इसके अंदर ये वो ही बराबर है, दोनों बराबर है, तो वैल्यू 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो जी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एनडीए 2013 एनडीए सेकंड का क्वेश्चन है, और कितना सिंपल सा सवाल है। आप देखिएगा, इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करें, और 3 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है, 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है। इसको लाओगे मल्टीप्लाई में आगे, और इसको ले जाओगे आप डिवाइड में, तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना? 5/4। 5/4 का मतलब 1.25। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? चलो जी, बी ऑप्शन आएगा बेटा ना। चलो जी आगे चलता हूं। ये रहा आपके पास एनडीए 2015 सेकंड का क्वेश्चन। आपको पूछा है m की वैल्यू किसके बराबर होगी। ध्यान से देखना, m की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का बेस देखो इक्वल है, और बेस अगर इक्वल है तो इनपुट जो होगा वो किस में आएगा? मल्टीप्लाई में। ऐसा आएगा, बराबर आपके पास 2/3। क्लियर? यहां पर आपको क्या करना है, ये जो 8 लिखा हुआ है, इस 8 की जगह में 2 की पावर 3 लिखूं तो कोई गड़बड़? यहाँ पे बेस की जो पावर है उसका होगा डिवाइड, मतलब ये 1/3 आ जाएगा, या 3 हट जाएगा। ये 3 से आपका ये 3 गया, यहाँ से इस log 2 को हटाने के लिए बेस 2 लेना पड़ेगा, जिससे ये वाला log हट जाएगा। तो m/6 बराबर आपके पास 2 की पावर 2 मतलब 4, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया? 24 आ गया, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी आंसर नहीं आएगा बेटा, एक बार फिर से देख लो। इन दोनों का जो बेस इक्वल है, इन दोनों का बेस अगर इक्वल है तो दोनों का इनपुट जो आएगा वो प्रोडक्ट में आएगा। m इंटू 1/6 बराबर आपके पास है 2/3। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से log को हटाने के लिए आप बेस 8 ले लो, ये गया, तो m/6 बराबर इस जो 8 है इसको 2 की पावर 3 लिखा, और उसकी पावर 2/3 है। पावर से पावर कैंसिल, 2 की पावर 2 4, 4 और 6 मल्टीप्लाई हुआ 24।
क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, बहुत ही शानदार सा सवाल है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको देखो ये दे रखा है और इससे आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में है और जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई में होती है उनको अलग अलग किस में लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है। बराबर कितना है x, इसकी वैल्यू कितनी 1, इस 1 को भेज दो आप इधर, मतलब -1, इसको उल्टा कर दो। इस नंबर को अगर आप उल्टा करते हो ना ऐसा, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा और इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका ऐसा। तो ये आया आपके पास log a बेस b बराबर 1/x - 1। अब मैं इसकी तरफ देखूंगा कि ये क्या टर्म है, इसकी वैल्यू निकालूंगा। इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा क्या, अरे सही है। इनपुट आपके पास दो टर्म मल्टीप्लाई में है, इनको अलग अलग प्लस में। इसकी वैल्यू आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, मतलब 1/x - 1 प्लस का 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x/x - 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो जी, पवन कुमार जी, शुभम यादव और भी बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है डी ऑप्शन। आप फिर से एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि ये वाली जो टर्म आपको बनानी है इसके लिए इसका यूज करना पड़ेगा आपको, और इसका यूज यहाँ पर a और b मल्टीप्लाई में थे, अलग अलग मैंने लिखा, प्लस में लिखा। अब इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो x - 1। अब इसका अगर मैं उल्टा करूंगा, इस वाले टर्म को उल्टा करूंगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये a ऊपर b यहाँ पे log a बेस b आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो जी, चलो भाई, अब आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो तो होते हैं कंप्लीट। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पर और बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जब भी सामने आपके क्वेश्चंस आए, आप मेरे साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, क्लास पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कमेंट करने से सिलेक्शन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घुसते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है एज इट इज, ठीक है। कैसे, मैंने कहा था जितने भी लोग हैं एक एक करके सारे लोगों को हटाओ। इस वाले लोग को हटाने के लिए आपको बेस 2 लेना पड़ेगा, तो इधर 2 की पावर 1 कितना हो गया 2। अब ये वाला लोग तो हट गया, इस लोग को हटाने के लिए बेस 3 लेना पड़ेगा, तो ये लोग हट गया, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9। इस लोग को हटाने के लिए बेस आपको 2 लेना पड़ेगा, ये भी हट जाएगा। इसका मतलब x बराबर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512। क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। क्लियर। चलो जी, चलो बहुत बढ़िया बेटा, 512 राइट आंसर है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे। आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और अपन सोल्व करते हैं। लॉग के अंदर आपके पास दो जो टर्म है वो किस में है, माइनस में है। दो टर्म अगर माइनस में है तो इसका जो इनपुट आएगा वो किस में आएगा, डिवाइड में। इसका मतलब x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और इक्वल टू आपके पास कितना है 2 है। क्लियर। यहां से आपके पास इस लोग को हटाने के लिए बेस अपन कितना ले लेंगे 4। ये तो आपका गया, 4 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस x बराबर आपका 16, x प्लस का कितना आएगा 16। इस 16x को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15x माइनस का 16 बराबर 0। अब इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। अब आप देखो कि ऐसी टर्म यहाँ पर अगर अपन फैक्टर करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आती है, फैक्टर कर लो और आंसर निकालो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसके फैक्टर अगर आप करोगे 16x प्लस x माइनस 16, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो या तो 16 और या फिर आपके पास -1, तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, और x इक्वल टू आपके पास 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए हैं। कॉमन ले लें, किसको कॉमन ले लिया जाए, लोग 4 को कॉमन ले लूँ हैं चलो जी, क्या बात है, एक बच्चे शायद ये लोग 4 को कॉमन लेने के लिए बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना कॉमन लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगी इसकी वैल्यू, बेटा मैंने आपको क्या कहा कि आप इसकी वैल्यू देखिए पहले, तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बेस और इनपुट बराबर है, वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा, ऐसा जो लिखा हुआ है log 9 लिखा हुआ है, 9 को मतलब 3 का स्क्वायर और 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 इंटू ये जो मेरे पास लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 हो गई।
तो आप देखो कि ये जो 2 है वो तो आएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 2 आपके पास डिवाइड में आएगा तो आपके पास 2/2 इंटू ये आ जाएगा log 3/2 और इंटू ये जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा 2/3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। और ये तिरछी नजरें कमाल करती है कातिल। तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलो बहुत बहुत शानदार। आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया, कॉल भी किया कि सर ऐसा क्वेश्चन बता दो, है। देखो कितना सीधा सा सवाल है। आपको लोग के अंदर जो संख्याएं दे रखी है वो आपके पास सारी संख्याएं अलग अलग लोग में प्लस में लिखी हुई है। आप क्या करोगे, सबका जो इनपुट है वो प्रोडक्ट में ले आओ। सबका इनपुट प्रोडक्ट में आएगा तो ये होगा आपका 3/5 इंटू ये आ जाएगा 5/36 और ये जो आपके पास आएगा वो आएगा 12। 5 से 5 गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 से 36 कैंसिल, log 1 आया और log 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको भी इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। साथ में मेरे साथ में आप क्वेश्चंस को सोल्व करे जाएं, मजा आएगा आपको। ये जो 2125 है इसको मैं क्या लिखूं? इसको मैं ऐसा लिखूं क्या कि 5 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 3 लिख लो, है ना। तो ये जो 3 आपके पास जब यहाँ पे आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपके पास बचा है वो 5/10 बचा, एग्जैक्टली ये, है ना। दूसरे के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके पास है ना 2, इस 2 को मल्टीप्लाई वाले को यहाँ पे भेजो तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा 10, ये 4 की पावर 2 मतलब 16 हो जाएगा। तीसरा जो आपके पास है वो रहेगा log का बेस तो 10 और इनपुट 32। ऐसा आप देखो, मैंने आपको ये कहा था कि जो भी टर्म मल्टीप्लाई प्लस में है उनका इनपुट तो करेंगे मल्टीप्लाई। 5 × 32 और इसका 16 को कर देंगे डिवाइड, ये रहा और log का बेस रहा 10, ये इससे कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 1 और यहाँ पर आपके पास नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये आपके पास इससे कैंसिल आउट हो गया और पूरा जब ये कैंसिल आउट हो गया, अच्छा 10/10 वैल्यू 1 आएगी ना, नन ऑफ दीज आएगा, डी ऑप्शन। वैसे आंसर इसका आएगा 1, है ना। चलो जी, बहुत शानदार। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। देखो कितना शानदार सा सवाल है। लोग के अंदर अलग अलग जो नंबर लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं? प्लस में। और जब प्लस में लिखे हुए हैं तो इनका जो इनपुट होता है वो किस में आता है? प्रोडक्ट में आता है। मतलब क्या होगा? a² इंटू b² और इंटू आपके पास c² ऐसा आएगा आपके पास। तो ये a² b² c² ही नीचे आएगा और ऊपर भी a² c²। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? log 1 और log 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। जो भी बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना और जो दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो बच्चे जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आप ये देख लो RS अग्रवाल में भी आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे, एज भी मिलेंगे। और फिर आपको इसकी एक क्लास में और दूंगा अभी, मतलब यहाँ पर इस क्लास में 30 से 35 और मेरी जो पहली क्लास में उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आ गए। और मतलब टोटल जो क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होगा हर टॉपिक से 100 से भी ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। लॉगरिथम जैसे टॉपिक में 100 क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। बेटा पाथफाइंडर के क्वेश्चंस, पाथफाइंडर की टाइपिंग में करवा रहा हूँ, पाथफाइंडर आपको पूरी सोल्व करवाऊंगा। ठीक है ना। चलो जी, पाथफाइंडर के लिए अलग से आ जाएगी क्लास। चलो जी, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही शानदार वाली क्लास होती है, शानदार क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 1 आपके पास दे रखा है, इस 1 को अगर मैं ऐसा लिखूं तो देखो इसका काम बैठ जाएगा। अब आप इन दोनों को क्या करो? प्लस करो। इन दोनों को प्लस करोगे तो दोनों का बेस सेम, इनपुट मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये जो टर्म आएगा वो आपके पास ऐसा आ जाएगा, घुमा फिरा के दे दिया, ऐसा आएगा। दूसरे के अंदर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1/log, ये तो आ जाएगा b, ये आ जाएगा abc आ जाएगा। तीसरे के अंदर जो आपके पास आएगा 1/ ये आ जाएगा c, यहाँ पे आ जाएगा abc। देख लिया। अब आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को? जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज, बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज। तो ये तो ABC, ये A, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? ये ABC, ये आ जाएगा B आ जाएगा, और तीसरे वाला क्या आ जाएगा? ये C आ जाएगा और ये ABC आ जाएगा। आप तीनों के अंदर बेस इक्वल है तो इनपुट प्रोडक्ट में आएगा और कट कटा के आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। चलो जी,
बहुत ही शानदार बेटा, बहुत बच्चे क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं। लाइक के अंदर धड़ाधड़ कंजूसी, और आपको पाप लगता है भाई इस क्लास में लाइक नहीं करा ना तो पाप लगेगा। चलो जी, ये क्वेश्चन उसका छोटा भाई आ गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में ठोक दो। क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे और मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देता है। देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा भी करवा देंगे बेटा, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, ठीक है, उस क्लास में। चलो जी, बताओ बताओ बताओ, देखें कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। क्या आंसर आएगा? 2 1 बी आंसर आया। कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। चलो जी, बहुत ही शानदार बेटा। ये जो टर्म आपके पास ऊपर जाएगी ना, तो आपके पास ये तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई, दूसरे के अंदर भी आपके पास एक्स वाई जेड, तो ऐसा, और ये आ जाएगा वाई जेड। ठीक है, इसका मतलब आप सबका बेस तो आपने क्या बना दिया? बराबर, और सबका जो इनपुट होगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में से पावर 2 आगे आ जाएगी और बाकी 1 बन जाएगा। चलो जी, आगे लेकर चलता हूं आपको, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब भी अपन लोग के अंदर कैलकुलेशन करते हैं ना, तो जिसमें इक्वल हो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, मतलब बेस इक्वल होना चाहिए। चलो जी, अब यहाँ पे बेस 3 है, 4 है, 5 है, अगर मैं इसको उलट पुलट करूंगा तो काम बैठ जाएगा उल्टा। इस टर्म को उठा के उल्टी पुल्टी कर दो, उल्टा पुल्टा करोगे तो ये जो आपके पास बेस जो होगा वो तो 60 और इनपुट बन जाएगा 3, दूसरे के अंदर बेस तो 60 और इनपुट कितना? 4, प्लस आपके पास लोग का बेस तो है 60 और इनपुट कितना बन जाएगा? 5। लोग के अंदर 3 जो टर्म आपके पास लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है? प्लस में। अब इसका जो इनपुट है वो आएगा प्रोडक्ट में, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 60 और ये 60 बराबर वैल्यू, और बराबर तो आंसर कितना आएगा? 1। आया कि नहीं आया समझ में? सी ऑप्शन। आप तो यार मेरे से भी पहले आंसर दे रहे हो है। चलो, ये है कॉन्सेप्ट की बातें होती है कि कॉन्सेप्ट आपने अगर बहुत अच्छे से करे हैं तो क्वेश्चंस को उड़ाओगे आप, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, चाहे पाथफाइंडर हो, चाहे और कोई सी भी बुक हो। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और फटाफट से आंसर दोगे। यहाँ पर अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूले के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपसे, तो बेस चेंज फॉर्मूला कैसे अपन अप्लाई करेंगे वो देखो। log x बेस y है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं log x अपॉन log y लिखूं, कोई शंका? यहाँ पर अपन चाहे जो बेस लगा सकते हैं। लो जी, डायरेक्ट पूछ लिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। बेस चेंज फॉर्मूले को डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। चलो जी, डी ऑप्शन दिया एक बच्चे ने, डी कैसे आएगा मेरे भाई? डी नहीं आएगा, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आपको करवा चुका हूं मैं ऐसा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मेकअप करके दे दिया क्वेश्चन के अंदर, फेयर एंड लवली का यूज किया है। यहां पर आप देखो कि इस लोग के अंदर से ये जो 2 है वो आगे आया, इस वाले लोग में से भी ये 2 आगे आया, इस वाले लोग में से भी ये 2 आगे आ गया, तो तीनों में से 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो गया? 8। उसके अलावा जो बची है वो बची है तिरछी नजरें कातिल होती है। देखो भाई, बताया था कि नहीं बताया था? देखो, ये तिरछी नजरें, ये तिरछी नजरें, ये तिरछी नजरें, ये तिरछी नजरें कैंसिल आउट होके 1। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया? डी ऑप्शन आया। क्लियर? चलो, बहुत ही शानदार भाई, बहुत बढ़िया बेटा। हर कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये तभी मजा आता है क्लास में। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ये क्वेश्चन इसी बार आपका कोई एग्जाम में आया था, शायद एयरफोर्स के एग्जाम में आया था, या शायद एनडी के एग्जाम में, शायद कोई अब भी हाल फिलहाल में ही एक एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं कि ये जो टर्म है ना, ये अंडर रूट का रिपीटेशन हो रहा है। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट कितनी बार है? इनफाइनेट बार है। अगर n बार होता है तो उसमें तो आपको बता दिया, अगर n बार होता तो ऐसा आपके पास हो जाता, 10 की पावर 1/1 माइनस 2n हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास क्या है? इनफाइनेट है। अगर n की जगह आप इनफाइनेट रखते हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इनफाइनेट और 1/इनफाइनेट 0 हो जाता है। अगर आपके इसे समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको y के बराबर माना। अब ये अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 फिर से यहाँ पे आ गया, मतलब रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, और जहाँ से रिपीटेशन होता है उन सारे नंबर को हटा के जो इक्वल में दे रखा है वो उसकी जगह रख लेते हैं। इसका मतलब y के बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 10y आएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो
तो वाई स्क्वायर बराबर 10y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, या तो 0 या 10। तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है लोग में, तो क्या आएगा 10 आएगा। इन सारे नंबर्स को हटा दो, इसकी वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया, डी ऑप्शन। आया कि नहीं आया भाई, है। चलो जी, बहुत बढ़िया है। डिफरेंशिएशन के अंदर भी आता है, वही बात होती है। इनफाइनाइट तक जो भी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है आपके पास डिफरेंशिएशन में ही बने, वो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में। या तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, आप ध्यान से देख लो। अगर आपके पास ऐसा आता है √10 कोई भी नंबर अगर बार बार n पदों तक अगर रिपीट होती है, n बार रिपीट होती है, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट 10 की पावर 1/1 - 2n होता है। अब n की जगह यहाँ पर अगर कोई मान लो कि 3 बार रिपीट होता तो 3 रख देते, 4 बार रिपीट हुआ तो 4 बार, इनफाइनाइट बार हुआ है तो इनफाइनाइट रख देंगे। 1 - 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती इनफाइनाइट, तो 10 की पावर 1 - 1/इनफाइनाइट, ये हो गया 0, तो 10 की पावर 1 10, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई आपके पास। सही है, आया समझ में। चलो जी आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से मेकअप है, दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा श्रृंगार किया हुआ है क्वेश्चंस का, आप इसका मेकअप उतार दो क्योंकि आप वॉरियर्स हैं। चलो जी मेकअप उतारिए, इसको ऊपर लेके जाओ। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका जो बेस और इनपुट है वो आपस में इंटरचेंज, ठीक है, ऐसा हुआ। दूसरे वाले के अंदर क्या होगा, दूसरे वाले के अंदर होगा आपका यहाँ पे x, यहाँ पे Q/R। तीसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे R/P आएगा। समझ गए भाई। यहाँ पे 3 लोग जो लिखे हुए हैं वो प्लस में हैं, और जब प्लस में होते हैं तो इसका इनपुट जो होता है वो चिपक जाता है, और चिपकेगा तो क्या आएगा आपके पास, सबका बेस x है तो ये तो आएगा P/Q, दूसरा वाला क्या आएगा Q/R, और तीसरा वाला क्या आएगा R/P। सारे ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचा 1 बचा, और 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। इतना सोल्व करने के बाद में भी 0 आंसर आया। आया समझ में। हाँ, लाइक में कंजूसी ना करो भाई, हैं। अनअकैडमी पर क्लास अभी तो बेटा होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दिवाली की छुट्टियां, दिवाली सेलिब्रेशन करो, उसके बाद में देखते हैं कोई क्लास अगर बनेगी तो ज़रूर आपको बताएंगे, है ना। चलो जी, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, थोड़ा सा हालांकि टफ है, तो मैं बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। आप जब भी ऐसे इक्वल में कोई नंबर आपको दिया हुआ होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बराबर में कोई कांस्टेंट नंबर मान लें, ये मान लिया कांस्टेंट नंबर k। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो इसका मतलब आपके पास कितना होगा, ये आ जाएगा log a = k × b - c, ठीक है। अब यहां से log को हटाने के लिए अपन बेस क्या ले लेंगे, e ले लेंगे। log को हटाने के लिए, log का कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब बेस e है, ये तो हटा, इसका मतलब a बराबर e की पावर k × b - c। अब यहाँ पे a की पावर a दे रखा है, तो आप क्या ले लो, इसकी पावर a ले लो, तो यहाँ पे इसकी भी पावर जब अपन a लेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, मतलब a की पावर a बराबर e की पावर k, तो बाहर ये a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab माइनस का ac आ जाएगा। ये आया आपके पास a की पावर a। सेम इसी तरीके से अगर मैं निकालूंगा b की पावर b, तो e की पावर क्या आ जाएगा, ये टर्म केवल b से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा bc माइनस का क्या आ जाएगा ab, और तीसरा जो c की पावर c है वो e की पावर k × c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ac माइनस का bc आ जाएगा। आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबका बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगी, और ये इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो, इसको और इसको जोड़ते हो, तो आपके पास ये सारी कैंसिल आउट होके e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1 होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर हुआ, आया समझ में। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे बराबर के अंदर मैंने k इक्वल किया, इन दोनों को कंपेयर किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ऐसा आया कि log a बराबर k × b - c आया। यहाँ से मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो इस log को हटाना पड़ेगा, और log को हटाने के लिए मैंने दोनों साइड बेस e ले लिया, ये हटा। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे a की पावर a लाना है। a की पावर a लाने के लिए मैंने इधर भी पावर a ले लिया, इधर भी पावर a। ये पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर a बराबर e की पावर ये a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा ab - ac। सेम इसी तरीके से मैंने तीनों किए हैं। आया समझ में। चलो जी,
आगे चलता हूँ, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, देखता हूँ कौन सा सही आंसर आएगा, कौन सा सही आंसर आएगा फटाफट से, ठीक है ना। इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन मैंने कहा था, इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, जितना मैंने करवा दिया बस वो कर लो आप तो सफिशिएंट है, ठीक है। चलो जी आइए इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप देखो कि यहाँ पर लोग के अंदर दो जो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं ना, वो किस में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में, जो अलग अलग किस में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा, और ये जो पावर है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में आगे। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे दो लोग जो लोग लिखे हुए हैं आपके पास, वो किस में लिखे हुए हैं, प्लस में, और जब प्लस में लिखे हुए हैं तो इनका जो इनपुट आएगा वो किस में आएगा, प्रोडक्ट में, और ये जो आपके पास आएगा वो आएगा लॉग ए प्लस बी आएगा। क्लियर हुआ इतना। अब ये लॉग से लॉग राजी राजी गायब, इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना, ए बी। इसका मतलब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, b की निकालनी है। तो आप इस b को ले जाओ इधर, तो इसका मतलब a बराबर कितना हुआ, ए बी माइनस का b, और b इसमें से कॉमन लिया तो a माइनस वन बराबर a। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a अपॉन a माइनस वन, और क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आया, डी ऑप्शन। क्लियर, चलो बहुत ही शानदार भाई। बेटा कितने क्वेश्चन आप हर चैप्टर से आप ये मान के चलो कि 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ये तो अभी पहली आज मैंने कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर पूरे हो गए लॉगरिथम की, इस वजह से प्रैक्टिस करानी पड़ रही है। जैसे मान लो कि अगला कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो वो एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो उस क्लास में बैकअप के लिए आपको लॉगरिथम के क्वेश्चंस में मैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपको करवाऊंगा। तो टेंशन ना लीजिए आप, केवल और केवल जो बच्चा, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बच्चा अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी जिसको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, वो बच्चा पाथफाइंडर और आरएस अग्रवाल सोल्व कर ले और आराम से हो जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। पाथफाइंडर और आरएस अग्रवाल का जो बुक है वो आप लगाइएगा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में। और जिस भी बच्चे को नेवी या एयरफोर्स की तैयारी करनी है, नेवी या एयरफोर्स की तैयारी करनी है, वो बच्चा एक तो लुसेंट वाली जो बुक है वो करेगा, लुसेंट प्लस आरएस अग्रवाल, ठीक है ना, ये वाली बुक करेगा। चलो जी आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास गलत है। आप मुझे बताओ कि लॉग का बेस चाहे कुछ भी हो और इनपुट अगर बना गया तो वैल्यू 0 होती है 100%, इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब गलत है, ठीक है। चलो जी आप ये देखिएगा 1 2 और 3, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, लॉग में जो प्लस में होती है उनको अलग अलग लॉग में प्लस में नहीं लिखते, मल्टीप्लाई वाले को लिखते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। आपके पास ये जो दे रखा है 1 2 3 कितना 6 हुआ, और इस 6 को अगर मैं ऐसा लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 3 तो चलेगा। अब ये संख्याएं किस में आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई। जब अलग अलग नंबर आपके पास मल्टीप्लाई में होता है तो वो अलग अलग प्लस में लिख दिया जाता है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो यहाँ पर एग्जैक्ट बात है, सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब गलत, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। आओ जी इसमें आओ, ये सही है कि गलत है, log का बेस और इनपुट सेम वैल्यू 1 आएगी, अपने अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग गलत है, इसका मतलब अब जो आंसर आपका आएगा ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान दे लीजिएगा इस चीज से। बेटा बी कैसे कर दिया आपने, डी आंसर आएगा इसका, डी आंसर आएगा। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, डी आंसर आएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, आपने कहा था इनपुट अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग लॉग में तो प्लस में लिखा जाता है, log 2 प्लस log 3 अलग अलग लॉग में प्लस में लिखा जाता है, इसने एक ही लॉग में प्लस कर दिया, तो ये सरासर गलत है, ठीक है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, जवाब दीजिएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कंजुकेटिव का मतलब होता है क्रमागत, कंजुकेटिव का मतलब होता है क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं। ABC आपके पास 3 लगातार क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है log AC प्लस 1 की वैल्यू। बेटा जो भी 3 लगातार संख्याएं होती है A B और C जो लगातार होती है
उसमें से अगर मैं एक को n मान लूँ तो अगली जो आएगी वो +1 करने से आएगी और पिछली जो आएगी वो माइनस करने से आती है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आप उसके अंदर पुट कर दो। a इंटू सी करना है, a इंटू सी करोगे तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई n² -1, ठीक है, और प्लस आपको 1 करना है, तो ये इससे कटा, ये 2 आपके पास आगे आ जाएगा, 2 log n, ठीक है, 2 log n, और यहाँ पे n किसकी वैल्यू था, b की, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 log b इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 2 log b बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा? हाँ बिल्कुल, आप मान सकते हो 1 2 3 मान लो। एक बच्चे ने कहा है सर 1 2 3 मान लें, तो बिल्कुल सही मान लो। 4 5 6 जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। अगर मैंने 1 2 3 लगातार 3 संख्याएं मानी, वहां पे रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू सी। a इंटू सी करोगे तो 3 और +1 मतलब कितना आया, 4, और log 4 को क्या लिखोगे, log 4 को लिखा जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी है, b की, तो 2 log b आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे वाला क्वेश्चन। आगे आपको ये दे रखा है log m/8 = 2.5, n/2 = n, मतलब दे रखा है 5, तो m इन टर्म्स ऑफ n, m और n में रिलेशन निकालना है भाई। m और n में रिलेशन के लिए मैंने कहा था एक log राजी राजी हट जाता है, ये पावर यहाँ पे, इसको ले आओ इधर, स्टार्टिंग में बताया था, एक्सपोनेंट को लोगरिथम में चेंज करना, लोगरिथम को एक्सपोनेंट में चेंज करना, वही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिखूं इसकी जगह 8 की पावर 2.5 बराबर तो आएगा m, और यहां से अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर 5 बराबर आएगा n। आप निकाल सकते हो आराम से। ये जो 8 लिखा हुआ है इसको मैं लिखूं 2 की पावर 3, और ये लिखा हुआ है 2.5, जब 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7.5, ठीक है ना। अब आप देख लो कि कौन सा किसके बराबर है। यहाँ पर आप इस पावर को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आपके पास पावर को मल्टीप्लाई करोगे 7.5 बराबर आएगा m, ठीक है, और ये आएगा n बराबर है 2 की पावर 5। आपको 7.5 लाना है, तो कितने से आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, शायद आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो तब जाके आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा 3/2 करने से आएगा, पावर 3/2 करने से आएगा। इसका मतलब 3/2 तो इसके अंदर दिख रही है आपके पास। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। बेटा कल वाली क्लास में हर क्लास का पीडीएफ मैंने दे दिया है, और क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टीम स्पेस आरएस सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे देख लीजिएगा, जाके मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, 2 ही क्लासें हुई है अभी तक तो इसकी, ठीक है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाली जो क्लासें मैंने ली है ना, अभी तो बिल्कुल सिंपल से टॉपिक उठाए हैं, और जस्ट 3 दिन के बाद में 17 से वापस जब क्लास स्टार्ट होगी ना तो बिल्कुल रोमांचक तरीके से पढ़ाएंगे और भी, है ना। चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 1/x - 1/y की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो पहले तो आप इसको इसके बराबर कर दो, और फिर आप इसको इसके बराबर करो y की वैल्यू के लिए। तो क्या समझे आप लोग कि सर 5 की पावर x के बराबर है सर 1000, और निकालनी वैल्यू किसकी है सर, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको log में, ठीक है, log ले लेते हैं। log अगर आप लेते हो, इधर भी मैंने log ले लिया और इधर भी मैंने log ले लिया, तो ये जो x होगा वो तो आगे आ जाएगा, x log 5 बराबर आपके पास log 1000 आ जाएगा। इतना समझ में आया। आप यहाँ से क्या करो, इसका इधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा log 1000 बटे log 5। इस x को उल्टा करोगे 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 5/1000 आ जाएगा। log 5/log 1000 ये 1/x की वैल्यू। सेम इसी तरीके से यहाँ से अगर आप वैल्यू काउंट करोगे 1/y की, ये जो 0.5 की पावर y बराबर 1000 लिखा हुआ है ना, इस 0.5 को अगर मैं लिखूँ 5 की पावर -1 या ऐसा, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इसको y की वैल्यू निकालना, और y की जो वैल्यू आएगी 1/y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी log 0.5 बटे log 1000 आएगा। अब आप सोल्व कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो, और माइनस करोगे तो आपके पास log 1000 1/log 1000 है, ये तो आपके पास ऐसा का ऐसा, और ये आ जाएगा log 5 - log 0.5,
5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में दो संख्याएं डिवाइड करोगे आप आंसर निकाल लीजिए। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा? शायद आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 1/3 आ जाएगा, सी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखो, यहाँ पे 0 पॉइंट ये जो दे रखा था आपको, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से देखना बेटा क्वेश्चन ना। चलो जी, ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था बेटा, इसको इसके बराबर करोगे 5 की पावर x बराबर 1000, ऐसा आया? इतना तो आया होगा। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, लोग ले लो दोनों साइड, लोग 5 की पावर x बराबर लोग 1000, ऐसा आया। इस x को आप ले आओ आगे, x की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करो, इसका इधर डिवाइड, इसका मतलब लोग 1000 बटे आपके पास लोग 5 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है। अगर आप 1/x की निकालोगे तो उल्टा कर दो, और उल्टा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, लोग 5/लोग 1000। सेम इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो इस 5 की जगह 0.5 आएगा। क्लियर? तो अगर आप 1/y की वैल्यू निकालने जाओगे तो यह आ जाएगा लोग 0.5/लोग 1000। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, अब हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि लोग हटाने के लिए अपन बार बार एक एक करके एक लोग को हटाते हैं। इस लोग को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस 4 करना पड़ेगा। बेस 4 किया, ये तो गया आपका। तो अब यहाँ 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 कितना होगा भाई, 2 होगा। सही है। यहाँ से इस लोग 3 को हटाने के लिए बेस 3 लेना पड़ेगा। अब ये भी गया, तो x बराबर 3 की पावर 2 कितना बच गया, 9। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। इसका तो धमाकेदार अंदाज से आंसर दिया है आपने। हाँ, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। चलो जी, लाइक में कंजूसी हो रही है, धड़ाधड़ कंजूसी हो रही है। हाँ चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ए और बी में क्या रिलेशन होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो 1/2 है ना, जो लोग के मल्टीप्लाई में, इसको मैं भेज दूँ पावर में, कोई दिक्कत होगी क्या? इसको भेज दो पावर में, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, log 2 प्लस, इसको मैं ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मल्टीप्लाई वाली टर्म जाती है पावर में, ये मल्टीप्लाई में था वो चला जाएगा इनपुट की पावर में। 1 की पावर 1/2 होगी, जिसको अंडर ए लिखा है मैंने। दूसरे को मैं क्या लिखूंगा, अंडर बी लिखूंगा, बराबर आपके पास है log a प्लस बी है, ऐसा है। यहाँ पर 3 लोग किसमें है, प्लस में है, जिनको एक साथ जिनका जो इनपुट होगा वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 2√ab बराबर आपके पास log a प्लस बी आ जाएगा। अब आपके पास ये log से log हट गया। अब आप क्या करिएगा, a प्लस बी के बराबर आपके पास आया 2√ab। इसको अगर आप इधर ट्रांसफर करते हो तो a माइनस का 2√ab प्लस b बराबर 0। तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया √a माइनस √b का होल स्क्वायर बराबर 0। किसी का भी स्क्वायर जब 0 होता है ना, तो वो नंबर खुद 0 के बराबर होती है। तो इसको 0 के बराबर करोगे तो a बराबर b आएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, यार इतना सॉल्यूशन, इतना धीरे धीरे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, अदरवाइज मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। 60 मिनट में मैंने पिछली जो आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है वहाँ पे 60 क्वेश्चंस भी कराए हैं 60 मिनट में। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आप मुझे आंसर देंगे क्या होगा क्वेश्चंस का राइट आंसर, कौन की किसकी मैचिंग किससे होगी, फटाफट से आप जवाब दे सकते हैं। चलो आप कोई भी एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं, जो सबसे छोटा लगे ना उसको सॉल्यूशन करो। जैसे ये छोटा लगा तो इसके अंदर ये जो 9 है, इस 9 को 3 की पावर 2 लिखा और ये मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये जो 2 है वो चला जाएगा यहाँ पे और ये कैंसिल आउट, ये 2 की पावर 2 मतलब 4, इसकी मैचिंग होगी 4 से। अब आप इसकी मैचिंग तो करवा दो 4 से, लो जी एक तो मैच हुआ। बी की मैचिंग होनी चाहिए 3 से। आप देखो बी की मैचिंग 2 से है, पहला ऑप्शन कट गया। बी की मैचिंग 3 से है, बी की मैचिंग 3 से है, ठीक है ना। अब आप निकालो कोई से भी एक दूसरे का सॉल्यूशन निकाल लो। जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कि इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये तिरछी संख्या है, ये 9 यहाँ पे आएगा, 9 को लिखोगे आप 3 की पावर 2, इसका आंसर आएगा 2। मतलब सी की मैचिंग किससे होगी, 4 से होगी। सी की मैचिंग 4 से किस में है, इसमें है, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर। सी ऑप्शन आपके पास। बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊं कि एनडीए के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ गए ना तो बेटा पेपर सोल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सिंपल लगे उसको सोल्व करो, फिर ऑप्शन चेक करो, ऐसे करने का तरीका होता है ये। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा log a प्लस 2b की वैल्यू आपको पूछी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर आपके पास 12ab है। अपने को ये स्क्वायर दे रखा है और अपने को a प्लस 2b बनाना है। a प्लस 2b बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा कि a स्क्वायर, इसका इन दोनों से परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं 4ab दोनों साइड अगर ऐड कर दूं, 4ab मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। ऐसा करने से ये जो आपके पास बना है वो क्या बना है, a प्लस 2b का होल स्क्वायर बना है। और इधर आ जाएगा आपका 16ab आ जाएगा। क्लियर हुआ? a प्लस 2b का स्क्वायर बराबर 16ab। यहाँ से इस स्क्वायर को आप हटाओगे तो इधर पावर कितनी आ जाएगी, 1 बटा, इसका लोग ले लो दोनों साइड, इसका भी लोग लिया मैंने, इसका भी लोग लिया, 1 बटा 2 आगे आ जाएगा, 1 बटा 2 लोग 16ab आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब आप आराम से चेक कर सकते हो, 1 बटा 2 तो मल्टीप्लाई में लोग 16 प्लस लोग a प्लस लोग b आ जाएगा। 16 को लाओगे आगे तो b ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, आया समझ में? आया समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे भी मैं बता देता हूं कि 1/2 16 जो ए बी है ना उसको लिखेंगे log 16 प्लस log a और प्लस लिखेंगे log b लिखेंगे। ये जो 16 है इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, 4 मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा। तो आपके पास ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं आएगा विक्की कुमार, ए ऑप्शन गलत है भाई। ए ऑप्शन कैसे दे दिया बेटा, माइनस में तो आ ही नहीं सकता ना, माइनस में क्यों आएगा? जब टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इनको अलग अलग लोग में प्लस में लिखेंगे तो एक्चुअल सी बात है यार प्लस आएगा। तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है ना। चलो जी, मैंने आपको बोल दिया है बेटा, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन, आरएस अग्रवाल पाथफाइंडर दोनों का सॉल्यूशन मैं वाईटी पर करवाऊंगा और मेरा खुद का कंटेंट आपको और भी मैं सोल्व करवाऊंगा। तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, भंडार है, आप करते रहें, चाहे जितनी आपकी होनी चाहिए हिम्मत आपकी। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से है कि लॉग वाली जो टर्म है इसको आप नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाएं। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा आपके पास, ऐसा हो जाएगा। दूसरे वाला क्या होगा आपके पास, दूसरे वाले के अंदर यहाँ पे तो आपके पास देखो क्या है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 4। तीसरे वाले को जब ऊपर लेके जाओगे ऐसा हो जाएगा, n टर्म्स तक है। यहाँ पे ये जो दे रखा है ना 4, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसको 2 की पावर 1, इस 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। और ये पावर अगर मल्टीप्लाई में आगे आएगी तो आपके पास ऐसा, प्लस आपके पास 2 ऐसा आ जाएगा, इसमें से आपके पास ये 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा n टर्म तक। इन सब के अंदर से आपके पास देखो ये लॉग वाली टर्म कॉमन है और लॉग वाली टर्म को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कहाँ तक, n पदों तक। इन सब का योग निकाल लो। इन सब का योग अगर आप निकालते हैं तो वो क्या होगा, n+1/2 होगा, ठीक है। और बराबर में आपको दे रखा है n+1/k दे रखा है, ये तो इससे कट गया। और k की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 तो इधर, और ये टर्म जब नीचे जाएगी तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसा। और इस टर्म को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो बेस और इनपुट इंटरचेंज, यहाँ पे a यहाँ पे 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 2 log a बेस 2। और इस 2 को भी आप यहाँ पे बेच सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, शायद क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको आज इस क्लास के अंदर, इससे पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। इस क्लास में शायद मेरे अंदाज से 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन होने चाहिए, वो आपने 1 घंटे में सोल्व कर लिए हैं। जस्ट आपकी अगली एक और प्रैक्टिस क्लास आएगी जिसमें लॉगरिथम के 40 से 45 क्वेश्चन में और करवा दूंगा। तो टारगेट आपका एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस का हो गया, ठीक है। मेरे जस्ट बाद में आपकी 2 PM पर इंग्लिश की क्लास होने वाली है। इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर से बोलता हूँ बेटा, इंग्लिश की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर के पढ़ाने का तरीका देखिएगा, वो के बिल्कुल आपके दिमाग में डाल देंगे, बिल्कुल स्कैन करवा देंगे, ठीक है। चलो जी, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासों के अंदर। और अब केवल इंग्लिश की क्लास है, और इंग्लिश की क्लास के बाद में चाहे हो सकता है आर सर का कोई सरप्राइज़ आप लोगों के लिए हो,
तो वो आपसे डील करेंगे, मुलाकात करेंगे। और ठीक है, चलो जी। और इस क्लास के बारे में आपका जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।